हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार यादव गोरफान 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन, गाय पालन और देसी मुर्गी पालन जो अंडे के लिए पाली जाती है। इस तीनों बिजनेस में कितना पैसा लगता है और कितना प्रॉफिट होता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को एक बात बताना चाहूँगा। प्रदेश में जाकर कोई भी व्यक्ति 10 या 15 हज़ार का महीना कमाता है, वह व्यक्ति पैसों की तंगी से हमेशा परेशान ही रहता है। उसके पीछे का कारण यह होता है कि एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और उसके घर में 8 से 10 लोग खाने वाले होते हैं। मात्र 15 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले व्यक्ति को घर चलाना काफी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कारण यह होता है कि उसी 15 हज़ार रुपये में बच्चों का स्कूल का फीस भी भरना पड़ता है, बिजली बिल भी भरना पड़ता है, खाने पीने का सामान भी लाना पड़ता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी है, खेती गृहस्थी करते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, या फिर सगे संबंधी के पास शादी है, कोई फंक्शन है तो वहां भी जाते हैं तो वहां भी पैसा खर्चा होता है। मात्र 15 हज़ार रुपये में इतने सारे काम करने होते हैं। इससे आप दोस्तों को भी अंदाजा लग ही गया होगा कि जो व्यक्ति 15 हज़ार रुपये का महीना कमाता है उसको अपना घर चलाना कितना कठिन काम हो सकता है। इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आप दोस्तों के बीच हाजिर हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों को हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस बिजनेस को करके जो पैसा आप प्रदेश में जाकर कमाते हैं, आप अपने गांव घर में रह के अपने परिवार के साथ में रहकर उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपना घर गृहस्थी संभाल सकते हैं। आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देसी बकरी पालन के बारे में। अगर देसी बकरी का पालन आप करते हैं चराई पे यानी ग्रेजिंग पे, तो इसमें आपको 10 बकरी से एक साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह सब निर्भर करता है बकरी के क्वालिटी के ऊपर। बकरी आपकी किस क्वालिटी की है, किस फ्रेम की है, जैसी आपकी बकरी होगी प्रॉफिट भी आपको उसी प्रकार से मिलेगा। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो बकरी खरीदते समय इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि बकरी पठिया नहीं होनी चाहिए, यानी बिना ब्याज की पठिया आपको नहीं लेना है। बकरी उसी को खरीदना है जो 2 या 3 ब्याज की हो। ज्यादा बूढ़ी भी बकरी नहीं खरीदना है। बकरी देखने में स्वस्थ हो, कदकाठी से ठीक ठाक हो, वजन में ठीक ठाक हो और पेट उसका बड़ा हो। इसी प्रकार की आपको देसी ब्लैक बंगाल बकरी खरीदना है। बड़ी पेट वाली बकरी अगर आप खरीदते हैं तो उससे आपका यह फायदा होने वाला है कि वह बकरी 2 या 3 बच्चा दे सकती है। अगर आप पठिया खरीद लेते हैं तो पहली बार अगर पठिया बच्चा देती है तो उसको दूध भी उतना नहीं होता है, बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं उसके, और बच्चा भी एक ही देती है। गलती से भी अगर पठिया आप खरीद लेते हैं तो उसमें आपका भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसका बच्चा भी बचाना बड़ा मुश्किल होता है दूध की कमी की वजह से। इसीलिए जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें तो बकरी से ही करें, पठिया से बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम बात करते हैं, अगर 10 बकरी का पालन आप करना चाहते हैं, 10 बकरी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपका लागत कितना लगता है। अच्छी क्वालिटी की अच्छी फ्रेम की अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी आप खरीदना चाहते हैं तो 3,000, 3500 और 4,000 के आसपास आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। बहुत से दोस्तों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हम बकरी खरीदें तो कहाँ से खरीदें। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप बकरी पालन करना ही चाहते हैं और बकरी खरीदना चाहते हैं तो गाँव गाँव में घूम कर ही बकरी खरीदें। इससे आपको फायदा यह होने वाला है कि सही रेट पे और सही कीमत पे जो बकरियां हैं आपको मिल सकती है। मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूं और हमारे तरफ ज्यादातर बिहार में देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन किया जाता है। आप चाहे कहीं से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके तरफ जिस नस्ल की बकरी का भी पालन किया जाता होगा उस नस्ल का बकरी का पालन आप कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन हम चराई पे यानी ग्लेजिंग पे करें तो 10 बकरियों से एक साल में हमें कितना इनकम प्राप्त हो सकता है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 10 बकरी से आप चाहें तो एक साल में 1 लाख का भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप 10 बकरी से साल का 1 लाख रुपया ही कमाएं। हो सकता है 50,000 कमाएं, 60,000 कमाएं, 70,000 कमाएं, 80,000 कमाएं। यह सब निर्भर करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से बकरी का देखभाल करते हैं या बकरियों को खिलाते पिलाते हैं। जिस तरीके से बकरियों को आप खिलाते पिलाते हैं, बकरियों के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बकरियां आपको प्रॉफिट भी देती हैं। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, शुरुआती दौर में जब भी बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में आपको इतना पैसा नहीं मिलता है। 1.5 साल बिताने के बाद ही एक बकरी से 10,000 यानी 10 बकरी से 1 लाख के आसपास आप प्रॉफिट पा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, बकरियों को रखने के लिए फार्म बनाए तो किस तरीके से बनाएं और कैसे बनाएं। शुरुआती दौर में जब भी बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो कम से कम पैसों में सेट बनाने का प्रयास करें। इससे आपका फायदा यह होगा कि हो सकता है यह काम आपको पसंद नहीं आए और आप इस काम को बंद करने जाएं तो आपका ज्यादा लॉस नहीं हो। अगर आपके पास इतना बजट है, खर्चा करना ही चाहते हैं तो आप बकरियों पर करें,
शेड पे नहीं। चाहे जहाँ भी आप बकरी का शेड बनाते हैं वहाँ इस बात का आपको ध्यान देना होगा, वहाँ के ज़मीन में नमी नहीं होनी चाहिए, ज़मीन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, अन्यथा जो आपकी बकरियाँ हैं अधिक से अधिक बीमार पड़ सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं, अगर देसी बकरी का पालन हम स्टॉल फीडिंग पे करें तो उसमें हमें 10 बकरियों से कितना प्रॉफिट एक साल में हो सकता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज से 5 साल पहले जो प्रॉफिट होता था स्टॉल फीडिंग पे देसी बकरी का पालन करके, आज के समय में अभी नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि 5 साल पहले जो दाना हम 15 रुपये पर केजी खरीदते थे, गेहूं हो गया या जौ हो गया या मक्का हो गया, वही दाना आज 30 रुपये और 32 रुपये पर केजी हो गया है। वही बात करें बकरे के मीट के बारे में, तो आज से 5 साल पहले बकरे का जो मीट था 600 रुपये पर केजी था और आज भी 600 रुपये पर केजी है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, जो 5 साल पहले एक बकरी पे आधे केजी अनाज यानी चोकर का खर्चा जो आता था मात्र 15 रुपये आता था, और वही आज के ज़माने में एक बकरी पे 30 रुपये का खर्चा आ रहा है। वह कारण है कि अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन अगर स्टॉल फीडिंग पे आप करते हैं तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके रख रखाव में अगर कोई कमी हो तो आपको घाटा भी लग सकता है। बकरियों को अगर बांध कर खिलाते हैं या अपनी फार्म के अंदर रख के खिलाते हैं, यानी कि साफ साफ शब्द में कहा जाए तो बकरी आपकी चराई पे नहीं जाती। वैसे स्थिति में भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर गाय पालन आप करना चाहते हैं, गौ माता का सेवा करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो किस तरीके से गाय पालन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको गौ पालन के लिए शेड का निर्माण करना होगा। शेड का निर्माण कुछ इस प्रकार से करें। ठंडी का मौसम हो तो उसमें ठंड नहीं लगे, गर्मी का मौसम हो तो उसमें गर्मी नहीं लगे, यानी धूप नहीं जाए। अगर बरसात का मौसम हो तो बरसात का पानी शेड के अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, ना ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना ही ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी आपको गौ माता को रखना होगा। अगर इस रख रखाव में आप कहीं भी थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं तो हो सकता है जो आपकी गौ माता है बीमार हो जाए और आपका भारी नुकसान हो जाए। अब चलिए हम बात करते हैं, एक दिन में कितना दूध देने वाली गाय हमें खरीदनी चाहिए। अगर आपको गौ माता का सेवा करके पैसा कमाना है तो कम से कम एक दिन में 20 लीटर जो गाय दूध देती है वैसी गाय आपको खरीदना होगा। जो गाय 20 लीटर दूध एक दिन में देती है वैसी गाय अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो उसका कीमत होगा 60 से 65 हज़ार के आसपास हो सकता है। अब बात करते हैं कि गौ माता को खिलाने में एक दिन का खर्चा कितना आता है। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितना गाय दूध देती है यानी 20 लीटर दूध देती है तो कम से कम उसको 10 किलो दाना देना चाहिए एक दिन में। अगर 10 किलो आप नहीं देते हैं तो कम से कम 8 केजी दाना देना ही देना होता है। यह दाना कोई भी हो सकता है, चाहे आप चोकर मिला कर दें भूसे के सानी के साथ, या जो कपिला पशु आहार आता है उसको भी आप दे सकते हैं। यानी मिला जुला कर कहा जाए तो कोई भी दाना दें, लेकिन 8 केजी दाना आपको पर डे देना ही देना होता है। इतना दाना अगर पर डे आप गौ माता को खिलाते हैं तो वह आपको दूध हमेशा भरपूर मात्रा में देती रहती हैं। 8 किलो दाना के भाव को अगर पर केजी 30 रुपये से जोड़ें तो 240 रुपये होता है। लीटर दूध का जो कीमत होता है 40 रुपये पर केजी के भाव से 800 रुपये पर डे का होता है। हम उसमें से 240 रुपये निकाल दें तो मिला जुला कर कहा जाए तो एक दिन का प्रॉफिट 500 या 550 रुपया हो सकता है। अगर आपके पास पैसों के बजट उतना नहीं है, पैसा कम है, तो आप चाहें तो 15 केजी पर डे वाली गाय भी खरीद सकते हैं, जो गाय एक दिन में 15 केजी दूध देती है, या 10 केजी दूध वाली भी गाय खरीद सकते हैं। गाय चाहे एक दिन में 10 केजी दूध देने वाली खरीदें या 15 केजी वाली खरीदें या 20 केजी वाली खरीदें, खर्चा दोनों को खिलाने में लगभग बराबर ही आता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। अगर प्रतिदिन 20 केजी दूध देने वाली गाय अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। 10 केजी वाली गाय अगर आप खरीदते हैं तो जो रोज का प्रॉफिट होता है उसमें 200 रुपये का होता है। अगर वहीं 15 केजी वाली गाय आप खरीदते हैं तो 300 350 का होता है। अगर वही 20 केजी का खरीदते हैं तो आपको 500 550 का प्रॉफिट पर डे का होता है। आप दोस्तों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कोई भी गाय हमेशा दूध नहीं देती रहती है। जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो 2 या 3 महीना, कोई 4 या 5 महीना का भी गैप लेती है, यानी दूध नहीं देती है। इस समस्या का समाधान यही है कि जब भी गाय बच्चा देती है और 2.5 या 3 महीने के अंदर गाय हीट में आती है तो आपको उसको सीमेंट डलवा देना है। इससे फायदा यह होगा कि गाय प्रेग्नेंट होगी और प्रेग्नेंट होने के 2 महीने पहले तक आप गाय का दूध निकाल सकते हैं। वह आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप कितना दिन पहले गाय का दूध निकालना बंद करते हैं। आप चाहें तो 2 महीना के पहले बंद कर सकते हैं, 2.5 महीने के पहले बंद कर सकते हैं, या फिर 3 महीने के पहले बंद कर सकते हैं। मान लेते हैं 2 या 2.5 महीना या 3 महीना अगर गाय दूध नहीं देती है, उस समय हम अपने घर से खिलाते हैं, उसका भी भरपाई हो जाएगा।
उसका भी सोल्यूशन है। जब भी आप गाय खरीदने जाते हैं तो गाय का जो बच्चा होगा बछिया होनी चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि जब तक गाय प्रेग्नेंट होगी और प्रेग्नेंट होकर बच्चा देने का जब तक उसका समय आएगा तब तक यह बछिया 1 साल की हो जाएगी। और 1 साल की बछिया को अगर आप बेचते हैं तो 10 या 12 हज़ार या 15 हज़ार में बहुत आसानी से बिक जाती है। 2.5 महीना या 3 महीना जब हम गौ माता का दूध नहीं निकालते हैं और गौ माता को अपने घर से खिलाते हैं, उसकी भरपाई यह बछिया कर देगी। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर देसी मुर्गी का पालन हम करते हैं अंडे के लिए तो उसमें कितना लागत लगने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। जब भी देसी मुर्गी खरीदने जाएं तो आपको सोनाली मुर्गी ही खरीदना है। सोनाली मुर्गी खरीदने से फायदा यह होता है कि इनका वजन 1 केजी और 1.5 केजी और 1.25 केजी के आसपास रहता है। इससे मुर्गी पालक को यह फायदा होने वाला है कि वजन कम होने के कारण से यह मुर्गियां कम ही खाती हैं। बात करें अंडे देने के बारे में तो अंडा उतना ही देती है जितना कि और मुर्गियां देती हैं। बात करें देसी मुर्गी की पहचान की तो और मुर्गियों की अपेक्षा, जैसे ब्रॉयलर होते हैं जिनके पैर मोटे मोटे होते हैं, उनकी अपेक्षा इनका पैर काफी पतला होता है और यह मुर्गी काफी फुर्तीला और तेज होती हैं। सोनाली मुर्गी पालन करने से फायदा यह होता है कि इनका इम्यूनिटी पावर काफी तगड़ा होता है। यह गर्मी, जाड़ा, बरसात को बहुत आसानी से झेल लेती हैं और यह ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती। वीडियो में जितनी भी मुर्गियां आप लोग देख रहे हैं सब की सब सोनाली मुर्गी ही हैं। इन मुर्गियों का पालन मैं 1 साल पहले से कर रहा हूं, इसीलिए इतनी सफाई के साथ मैं इन मुर्गियों के बारे में आप दोस्तों को जानकारी दे रहा हूं। देसी मुर्गी का पालन अगर आप अंडे के लिए करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से आपको 1 केजी वाली मुर्गी खरीदनी होगी। 1 केजी मुर्गी का जो जीवन काल होता है, उम्र होता है 3 या 3.5 महीने के आसपास होता है। जब वह मुर्गी 5 महीने की हो जाएगी वह मुर्गी आपके पास अंडा देना शुरू कर देगी। 1 केजी के मुर्गी खरीदने से फायदा यह होने वाला है कि मुर्गी खरीदने के बाद मुर्गियों का ज्यादा दिन तक पालन आपको नहीं करना पड़ेगा। तुरंत वो मुर्गियां 1 या 1.5 महीने के आसपास में आपके पास अंडा देना शुरू कर देती हैं। अगर हम छोटे चूजे को लाते हैं तो उसको पालने पोसने में समय लगता है और उतना इंतजार हर कोई नहीं करना चाहता। अगर आप 1 केजी वाली मुर्गी खरीदते हैं तो उससे आपका एक और फायदा होने वाला है। जो व्यक्ति छोटे चूजों का पालन करता है वह अपने बचाव के लिए मुर्गियों को वैक्सीनेशन करा के रखता है। इससे फायदा यह होता है कि अगर बीमारी वाला टीका मुर्गियों को लग जाता है यानी वैक्सीनेशन हो जाता है तो मुर्गियां बीमार भी नहीं पड़ती हैं और उनकी मोर्टेलिटी भी नहीं होती है। केजी सोनाली मुर्गियों के रेट के बारे में बात करें तो 300 रुपया, 350 रुपया, 320 रुपये पर केजी पड़ता है। अगर मुर्गियों को आप अधिक संख्या में खरीदते हैं यानी 100 या 50 की संख्या में खरीदते हैं तो जो रेट होता है थोड़ा और कम लगता है। मिला जुला कर कहा जाए कोई भी व्यक्ति 100 मुर्गियों का पालन अगर करता है, पर पीस 300 रुपये लगता है, तो 100 मुर्गियों का जो कीमत होता है 30,000 रुपया लगता है। अब बात करते हैं उन मुर्गियों को रखने के लिए मुर्गी फार्म किस प्रकार का होना चाहिए। 100 देसी मुर्गियों का पालन करने के लिए आपको 20 फुट लंबाई और 10 फुट चौड़ाई इतना स्थान इन मुर्गियों के लिए काफी होता है। इन जगहों में मुर्गियों को रात को रखने के लिए या धूप से बचाने के लिए या बरसात से बचाने के लिए आप फार्म बना सकते हैं। अगर मुर्गियों को आप फ्री रेंज में रखना चाहते हैं, फ्री रेंज एरिया आपके पास है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर फ्री रेंज एरिया नहीं है तो फर्म के आगे आपको 20 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई स्थान और खाली होना चाहिए। इसको आप नेट वाला जाल से घेर कर मुर्गियों को दाना पानी दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं 100 मुर्गियों को पर डे खिलाने में यानी रोज का खिलाने में कितना खर्चा आता है। अगर मुर्गी को आप फार्म के अंदर रखते हैं, फ्री रेंज एरिया में नहीं छोड़ते हैं, तो एक मुर्गी पे 100 ग्राम दाना का खर्चा पर डे का आता है। यानी कि 100 मुर्गियों को खिलाने में आपको रोज का 10 केजी दाना लगने वाला है। दाने के कीमत के बारे में बात करें तो पर केजी 30 या 32 रुपया पड़ता है। बात करें अंडे के बारे में, अगर 100 मुर्गी का पालन आप करते हैं तो 100 मुर्गी में कम से कम 10 या 15 मुर्गे होने चाहिए। अब मुर्गियों की संख्या होती है 85 मुर्गी में आपको पर डे 70 से 75 अंडा मिल सकता है। क्योंकि कारण यह होता है कि कोई भी देसी मुर्गी जब अंडा देती है तो 24-25 अंडा देने के बाद 5 या 6 दिन गैप कर दी है, फिर 5 और 6 दिन के बाद फिर से अंडा देना शुरू कर देती है। इस आंकड़े को लेकर चलते हैं 85 मुर्गी और 15 मुर्गे, यानी कि मिला जुला कर कहा जाए कि 100 मुर्गियों का अगर पालन हम करते हैं तो एक दिन में हमें 75 अंडे प्राप्त हो सकते हैं। बात करें अंडे के कीमत की तो गर्मियों के दिन में यह अंडा 10 रुपये पर पीस बिक जाता है और ठंडी के मौसम में 15 रुपये बिकता है, कहीं 20 रुपये भी बिकता है। बात करें 75 अंडे की कीमत की तो 15 रुपये पर पीस अगर ठंडी के मौसम में अंडा बिकता है तो जो कीमत होता है 11 से 25 रुपये होता है। 100 मुर्गियों को खिलाने पिलाने में जो खर्च होता है पर डे का 300 रुपये आता है। अगर उसको हम काट देते हैं तो पर डे का जो इनकम होता है 825 रुपये का हो जाता है। अगर मुर्गियों को आप फ्री रेंज में रखते हैं तो उसमें 150 रुपये का और इजाफा होता है, यानी कि मुर्गियां बिल्कुल दाना जो खाती हैं आधा खाती हैं।
गर्मी के दिन में प्रॉफिट की बात करें तो 750 रुपये का अंडा होता है। अगर फ्री रेंज में मुर्गियों को आप पालन करते हैं तो मात्र 150 रुपये पर डे का खर्चा आएगा, यानी कि 600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो सकता है। गर्मी के दिनों में मुर्गियों को आप फार्म के अंदर रखते हैं और फार्म के अंदर रख के खिलाते हैं तो जो उस समय आपका बचत होने वाला है मात्र 400 रुपये का होने वाला है। इस बचत में आप इजाफा और कर सकते हैं। 100 मुर्गियों को खिलाने में जो 300 रुपये का पर डे का खर्च आ रहा है दाने का, उस दाने में कटौती करके आप अपने इनकम में और इजाफा कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। उसका तरीका कुछ इस प्रकार से है। मुर्गियों को फ्री रेंज में नहीं रख के बल्कि आप फार्म के अंदर रखते हैं और अंदर रख के खिलाते हैं तो उस समय आपको हरे चारे की व्यवस्था करनी होगी। खेतों से हरा चारा लाकर फार्म के अंदर फेंकना होगा। अगर सोनाली मुर्गी का पालन आप करते हैं तो सोनाली मुर्गी हरे चारे की दीवानी होती है और हरा चारा बहुत मजे से खाती है। आपके आसपास में कहीं भी सब्जी का मार्केट लगता होगा, वहाँ जाना है और वहाँ से सारा गला जो भी सब्जी होता है जो व्यापारी फेंक देते हैं उसको उठा लाना है और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके मुर्गियों के आगे फेंक देना है, जिससे मुर्गियाँ बड़े चाव से खाती है। कुछ इस तरीके से आप अपने दाने के खर्चे में कटौती करके अपने इनकम में इजाफा यानी बढ़ोतरी कर सकते हैं। शायद आप लोग हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। यह तीनों बिजनेस मैं फिलहाल में किया हूँ और इसमें मैं बिल्कुल अकेला हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरी धर्म पत्नी जी हैं हमारा हाथ बटाती हैं। यह वीडियो आप दोस्तों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ। कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर बहुत जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारियाँ मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इस फिल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।